जेल में बंद बलात्कारी राम रहीम पर एबीपी न्यूज आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जांच एजेंसियों को बाबा राम रहीम का लैपटॉप मिला है, जिसने राम रहीम का वो राज बेपर्दा कर दिया है जिसके बारे में आज से पहले कोई भी नहीं जानता था। राम रहीम का जो सबसे बड़ा राज सामने आया वो है उसकी 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स यानी कि बेटियों का। ये बेटियां कौन है, इनका राम रहीम से क्या रिश्ता है और हनीप्रीत से इनका क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट ध्यान से देखनी होगी। राम रहीम पर पहला सबसे ताजा खुलासा उसकी 59 बेटियों को लेकर हुआ है, जिन्हें वो ब्रह्मचारी डॉटर्स बुलाता था। राम रहीम की बेटियां उसके खौफ की वजह थी। बलात्कारी बाबा इन्हें लेकर इतना डरा हुआ था कि वो सीसीटीवी से डरने लगा था। उसे लगता था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। बेटियों और अपनी जासूसी का डर राम रहीम के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ चुका था कि वो कोड वर्ड में बात करने लगा था ताकि कोई उसकी बात समझ न पाए। अब सवाल यह है कि ये 59 बेटियां कौन थी? आखिर वो इन्हें लेकर डरा हुआ क्यों था? क्या ये बेटियां राम रहीम का कोई राज जानती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राम रहीम की इन 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स का हनीप्रीत से क्या रिश्ता था? मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, इन्हीं दस्तावेजों में बंद हैं वो राज जो डेरे से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से डिकोड करके निकाले गए थे। इनमें अनेक ऐसे राज हैं जो आज तक दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए थे। हरियाणा पुलिस की इस रिपोर्ट में डेरे का काला चिट्ठा भी शामिल है। अरबपति बलात्कारी राम रहीम अब रोहतक जेल में बंद है, लेकिन उसकी कारस्तानियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों ने राम रहीम का एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसे उसने दुनिया से छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एबीपी न्यूज पर आज राम रहीम का ये लैपटॉप उसके सारे राज खोल देगा। राम रहीम को रंगीन दुनिया बहुत पसंद थी, ये बात अब सारी दुनिया जान चुकी है। लेकिन बलात्कारी राम रहीम की इस रंगीन दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिस हनीप्रीत को राम रहीम अपनी बेटी बताता था, उस रिश्ते पर उंगलियां उठ चुकी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डेरे में हनीप्रीत जैसी 59 बेटियां भी थी, जिन्हें राम रहीम ब्रह्मचारी बेटियों के नाम से पुकारता था। ये 59 बेटियां कौन थी, वो अब कहां हैं? इन सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले आपको डेरा सच्चा सौदा की बात सुना देते हैं, जिसके मुताबिक डेरे में ब्रह्मचारी बेटियों की कोई प्रथा थी ही नहीं। गुरु ब्रह्मचारी डॉटर्स कुछ ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा प्रचलन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जितने भी 6 करोड़ भाई बहन हैं, हम सब गुरु के औलाद हैं, अपने आप को मानते हैं और गुरु को अपना पिता कहते हैं। गुरु पिता तुल्य होते हैं। ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गुरु ब्रह्मचारी डॉटर्स या कुछ ऐसी प्रथा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। संदीप मिश्रा का ये बयान पूरा सच नहीं है। या तो वो डेरे की हकीकत से अनजान है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज को 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स की जो लिस्ट मिली है, उसमें सबसे पहले नाम और फोटो है। उसके आगे माता पिता का नाम दिया गया है। इन बेटियों की जाति और गोत्र भी लिखा हुआ है। उनकी जन्म तिथि और शैक्षिक योग्यता भी इस लिस्ट में है। लेकिन जो सबसे खास बात इन दस्तावेजों में लिखी हुई है, वो है ब्रह्मचारी डॉटर्स को दिया गया प्रसाद। प्रसाद वाले कॉलम में किसी के नाम पर कोई संख्या लिखी हुई है। अब सवाल ये है कि ये प्रसाद क्या था, क्यों इस प्रसाद का जिक्र किया गया? ये ऐसा रहस्य है जिससे हर कोई अनजान है। अब सवाल ये है कि ये 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स कौन हैं? जब डेरे में कोई ऐसी प्रथा नहीं थी, तो फिर लड़कियां डेरे में क्या करती थी? इनका हनीप्रीत से क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रसाद का मतलब क्या है? डेरे में साध्वियां रहती थी, ये बात सब जानते हैं। डेरे की ही 2 साधियों की वजह से ही अरबपति राम रहीम बलात्कार के आरोप में जेल की चक्की पीस रहा है। आपको बता दें कि राम रहीम माफी के बहाने बलात्कार किया करता था। वो अब तो तू साध्वी हो चुकी है। वो तेरे तन मन पर अब मेरा अधिकार है। वो मैं तेरे को पवित्र कर दूंगा। तो तू चिंता ना कर, वो मैंने तेरे को तेरे सारे गुनाहों से माफी दे दी है।
राम रहीम बेटी शब्द का किस कदर दुरुपयोग करता था, इसका दावा मरीना कोवर कर चुकी हैं। आपको याद दिला दें कि मरीना मॉडल और अभिनेत्री हैं। राम रहीम ने बेटी शब्द की गरिमा को किस कदर चोट पहुंचाई है, ये अब आपको खुद मरीना कोवर बताएंगी। मरीना बेटी किधर है, उसको लेके आओ होटल में, मुझे स्क्रिप्ट सुनानी है। वो बेटी को बस मैं चाहता हूँ मेरा आशीर्वाद बना रहे उसकी। आदत है ऐसा कि किसी के थाइस पे हम लगा दे, ऐसे बाबा होते हैं आज के टाइम पे। हाँ, बाबा बोले हाँ तुम्हारे चीन कितने सुंदर हैं, अरे तुम्हारे लेग्स कितने अच्छे हैं, इतना वर्कआउट करते हो। मरीना कोवर की इन बातों पर अगर आपको यकीन न आ रहा हो तो अब आपको राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह का वो बयान सुनाते हैं जो ब्रह्म कुमारी डॉटर्स को लेकर आपके मन में उठ रहे सवालों को शांत कर देगा। ध्यान से सुनिए खट्टा सिंह की बात। कुंवारियों का मतलब ये काम था भी वहाँ इसके कमरे में रहना, और एक दो तो नहीं पता नहीं कितनी दिन में 10 चले जाती, 5-7 आ जाती। वो इनके सारा काम जो भी सामने मीडिया में आ ही गया, भी क्या क्या हरकतें करता था क्या, वो तो सारा सबको पता चल गया। और यही काम था उसका, और तो कोई अंदर बुलाने का जान ले आने का उसका और कोई मकसद ही नहीं था। तो राम रहीम के पूर्व ड्राइवर की ये बात काफी चौंकाने वाली है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि डेरे में क्या होता था। वैसे दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि इन 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स में से 2 ब्रह्मचारी डॉटर्स को बाबा राम रहीम की बेटी हनीप्रीत की सेवा का काम दिया गया था। ये दोनों हनीप्रीत के साथ रहती थी, लेकिन जब हमने डेरा के प्रवक्ता से राम रहीम की इन 59 बेटियों और उनको दिए जाने वाले प्रसाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। प्रसाद हर आदमी, हर भक्त, हर श्रद्धालु की यही एक कामना होती है कि जब भी वो अपने मंदिर जाए, मस्जिद जाए, दर पे जाए तो अपने मुर्शिद से प्रसाद पाए, उसकी ये कामना होती है। जो भी डेरे में आता है उसे गुरु दर से प्रसाद मिलता है, डेरा सच्चा सौदा से प्रसाद मिलता है। आप भी जाइए, आपकी भी झोलियां भरेगी, आपको भी प्रसाद मिलेगा। डेरा सच्चा सौदा कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि डेरे में लड़कियों की मौजूदगी और उनका गायब होना आम बात है। यही वजह है कि लैपटॉप से मिली इस लिस्ट को जांच एजेंसियां बहुत गंभीरता से ले रही हैं। उन्हें लगता है कि ये लिस्ट राम रहीम के बड़े राज खोल सकती हैं। जिन 59 ब्रह्मचारी डॉटर्स को दस्तावेजों के जरिए प्रसाद दिए जाने का खुलासा हुआ है, उन्हीं बेटियों की वजह से बलात्कारी बाबा खौफ में जीता था। राम रहीम को इतना डर था कि उसे गुफा और डेरे पर खुफिया कैमरे लगाए जाने का डर सता रहा था। ये खुलासा लैपटॉप से मिले एक फोटोग्राफ से हुआ है। खुफिया कैमरों को पकड़ने की ये विधि लैपटॉप में मौजूद डायरी में मिली है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि कोई शख्स आपके कमरे में किसी भी तरह का कोई खुफिया कैमरा लगा देता है तो आप उसे किस तरह से पकड़ सकते हैं। लैपटॉप में मौजूद ये अहम दस्तावेज बताते हैं कि अगर आपके कमरे में किसी ने खुफिया कैमरा लगा दिया है तो सबसे पहले लाइट बंद करके हरी या लाल लाइट देखें जी। मोबाइल को मिलाकर कमरे की सारी चीजों के पास ले जाओ जी। वाइब्रेशन होगी जी। कमरे के बारीक सुराखों को चेक करें जी। कमरे की लाइटों को बदलकर बैटरी शीशे पर मारें, हरी या लाल लाइट दिखेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का मानना है कि डेरे में शायद कोई एक ऐसा शख्स भी रहा होगा जो डेरे के अंदर चल रही गुप्त या काली गतिविधियों को जानने के लिए खुफिया कैमरों का सहारा लेता रहा होगा। ऐसे में शक होने पर या ऐसा कोई कैमरा पकड़े जाने पर खुफिया कैमरों को पकड़ने की विधि को पूछा गया होगा। राम रहीम पर हुए इस दूसरे बड़े खुलासे पर हमने डेरा सच्चा सौदा की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की, लेकिन डेरे के प्रवक्ता ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। दुनिया का डर हरते थे। आप देखिए कि यूएनओ ने उन्हें 19 नवंबर को बुलाया है कि आप आइए वर्ल्ड टॉयलेट डे पे भाषण दीजिए। दुनिया के सबसे बड़े संस्थान ने, जहां देशों का राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है, वहां पे एक संत को बुलाया जा रहा है। अब भारत की स्थिति देखिए और विश्व की स्थिति देखिए। विश्व उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए बुला रहा है और भारत अभी उन्हें कैमरे का डर दिखा रहा है। ये बड़ा दयनीय स्थिति है भारतीय। लेकिन जो बात राम रहीम के प्रवक्ता ने नहीं बताई, वो राज उनके पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने खोल दिया। खट्टा सिंह ने हमसे बातचीत में दावा किया कि सीसीटीवी को लेकर राम रहीम के खौफ की वजह उसकी करतूत थी। ऐसे डर लगता था भी मैं जो अंदर हरकतें करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, बदमाशियां करता है जो और लड़कियों के साथ जो करता था भी उसका पैदावार जाएगा और लोगों को पता लगेगा, मेरी बदनामी होगी। इसलिए वो अंदर कैमरे अपने आप कैमरे क्यों नहीं लगाता, इसीलिए नहीं लगाता था।
और दूसरे बाहर कैमरे लगाने का मतलब क्या था इसका भी लोगों से आवाज भी वहां सारी इसके अंदर कैमरे लगे थे वो जाती थी। राम रहीम के बारे में यह दावा किया गया है कि वो इतने खौफ में था कि आने वाले मेहमानों की तलाशी करवाता था। उसे डर था कि कहीं उससे मिलने आ रहे लोग खुफिया कैमरे से उसका राज फाश न कर दें। यही वजह है कि डेरा सच्चा सौदा के चप्पे चप्पे पर राम रहीम ने सीसीटीवी लगवा रखे थे, जिनका कंट्रोल रूम राम रहीम के ही पास था। जांच में सामने आ रहा है कि राम रहीम खुफिया कोड वर्डों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। सूत्रों के मुताबिक लैपटॉप में एक डायरी के कुछ हिस्से भी मिले हैं और डायरी के इन्हीं पन्नों में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के पासवर्ड भी शामिल हैं। इन पासवर्डों में एंजल, परी और कश्मीरी एप्पल यानी कश्मीरी सेब जैसे पासवर्ड हैं। अब जरा गौर से देखिए डायरी के इस पेज को। डायरी के पेज की फोटो खींचकर लैपटॉप में सेव की गई है। इस पेज में जो कुछ लिखा है वो खुफिया कोड वर्ड है, जैसे बर्थडे 25 दिसंबर 1986। पहला नाम लिखा है एंजल, आखिरी नाम लिखा है परी। एंजल और परी सुनते ही आपको याद आएगी हनीप्री, वही हनीप्री जो राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार है, वही हनीप्री जो साई की तरह राम रहीम के साथ रहा करती थी। आपको याद होगा कि हनीप्री खुद को पापाज एंजल यानी पापा की परी कहा करती थी। लेकिन एबीपी न्यूज के पास जो दस्तावेज हैं, उसमें हनीप्रीत की जन्म तिथि 21 अगस्त 1980 दर्ज है। लेकिन राम रहीम के लैपटॉप से मिले इस दस्तावेज में जन्म तिथि लिखी हुई है 25 दिसंबर 1986। सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे ईमेल आईडी भी दिया गया है milkyroses@icloud.com। हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये ईमेल आईडी हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हुई है। हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 8 साल पहले 2009 में बनी थी। इस पूरे खुलासे में सबसे दिलचस्प है मिल्की रोज, पिंकी पिंक और रोज पिंक जैसे नाम, साथ ही पासवर्ड कश्मीर सेब जैसे नाम रखे गए हैं। इस बारे में जब डेरा प्रवक्ता से पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। देखिए, देश के संविधान में कोई ऐसी धारा तो है नहीं कि आप पासवर्ड कोई कानून की राय लेके मांगेंगे या किसी कानून के विद से पूछेंगे या सुप्रीम कोर्ट पहले अर्जी लगाएंगे कि मैं अपने लैपटॉप में कौन सा पासवर्ड रखूं, मेरी मर्जी में कश्मीरी सेब रखूं या राजस्थानी सेब रखूं। ये अपना विवेक है, जिसका सिस्टम वो जाने उसे किस बात से सुविधा रहती है। और जाहिर तौर पर अपने गैजेट की सेफ्टी रखना किसी का भी अधिकार है। जांच एजेंसियां इन कोडों को डिकोड करने में लगी हैं, साथ ही ये जानने की भी कोशिश कर रही हैं कि ये कोड वर्ड किन किन लोगों के हो सकते हैं और इन लोगों के लैपटॉप कहां हैं, क्योंकि इन लोगों के लैपटॉपों में भी कई अहम राज बंद हो सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।